नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैयद आबिद असलम, चीफ एडिटर, लीडर सियासत उर्दू न्यूज़ चैनल बेंगलुरु। नाजरीन, कांग्रेस पार्टी ने मौलाना अबू कलाम आज़ाद को क्यों भुला दिया? छत्तीसगढ़ के रायपुर में 80 पर 5वां कन्वेंशन मुनक़द किया गया, जिसके लिए ज़ोरदार पब्लिसिटी इश्तिहारबाजी की गई। इन इश्तिहारात में मुल्क भर के अखबारात में शाया हुए, लेकिन इस मरतबा इश्तिहारात में मौलाना अबू कलाम आज़ाद की तस्वीर कहीं भी दूर दूर तक नज़र नहीं आई। कांग्रेस ने जानबूझकर मौलाना अबू कलाम आज़ाद की तमाम काविशों को, कोशिशों को, जद्दोजहद को, उनकी कुर्बानियों को क्यों फरामोश कर दिया और इसके ज़रिए कांग्रेस के मौजूदा सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की क़ियादत में मुसलमानों को कांग्रेस से अलग थलग करने का एक मंसूबाबंद कोशिश की गई है। अब वक्त आ गया है कि मुस्लिम क़ियादत को इस पर गौर व खौस करने की ज़रूरत है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक्सरियत मुसलमान हैं इस वक्त, और मुसलमान हमेशा कांग्रेस के साथ रहे हैं। अगर मुसलमानों ने इसके खिलाफ अगर सोच लिया तो कांग्रेस कहीं की भी नहीं रह पाएगी। हमेशा कांग्रेस को मुसलमानों की मुकम्मल हिमायत मिलती रही और कांग्रेस ये ना समझे कि मुसलमानों की यह कमज़ोरी है। मौलाना अबू कलाम आज़ाद की तस्वीर की जगह ना देने पर हिंदुस्तान के सेक्युलर अवाम मुसलमान अपनी नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर इसका रद्द-ओ-अमल शदीद जाहिर हो रहा है। इन इश्तिहारों में सबसे ऊपर महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर अंबेडकर और दूसरी कतार में यानी दूसरी लाइन में सुभाष चंद्र बोस, सर्वजना नायडू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा तक शामिल हैं। निचले हिस्से में साबिक वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह, साबिक पार्टी के सदर सोनिया गांधी, एआईसीसी के सदर खड़गे और राहुल गांधी के तस्वीरें लगाई गई हैं। जितनी भी तस्वीरें आए हैं ये तमाम के तमाम कांग्रेस से मुंसलिक लोगों के हैं। क्या मौलाना अबू कलाम आज़ाद जो कांग्रेस के 1920 पर 3 में कौमी सदर भी रह चुके हैं, 2 मरतबा वो कांग्रेस के सदर रह चुके हैं, इनकी खिदमत से पूरा हिंदुस्तान वाकिफ़ है, इनका नाम, इनकी तस्वीर आखिर किसको नुकसान पहुंचा सकती थी? ये क्यों इनकी तस्वीर को इस बैनर में, इस पोस्टर में, इस तशरीह में नहीं लाया गया? इसकी तरफ चारों तरफ से सवालात उठ रहे हैं। किसी ने कहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे वाली कांग्रेस की क़ियादत ने भी मुल्क के पहले वजीर तालीम, अजीम मुजाहिद आज़ादी मौलाना अबू कलाम आज़ाद को भुला दिया है। ये बड़े अफसोस और सद अफसोस की बात है, क्योंकि मौलाना आज़ाद की तस्वीर नेहरू और पटेल के साथ हमेशा रहती थी। इस बार इस तस्वीर का इस्तेमाल करने के इन्होंने जुर्रत नहीं की। आखिर ये क्या वजह थी? अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस मुसलमान को अछूत समझ रही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के 2 बार सदर रहने वाले मौलाना अबू कलाम आज़ाद को क्यों नज़रअंदाज किया गया? इनकी फ़ोटो से इनको क्या नुकसान पहुंचता था? किसी ने पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त गुस्से का इजहार करते हुए कांग्रेस के इश्तिहार में ये तासुब कांग्रेस का उमट कर नज़र आ रहा है। आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम जनाब मौलाना अबू कलाम आज़ाद इस बावक़ार मनसब पर फाइज होकर मौलाना ने आला और पेशा वाराना तालीम के शोबों में मुल्क को खुद कफील बनाने के लिए जो कारनामा अंजाम दिया है, आज तक हिंदुस्तान इसे याद करता रहता है। जनता दल पार्टी के सदर साबिक मरकज़ी वज़ीर अलहाज सीएम इब्राहिम साहब ने बड़े ही अफसोस के साथ मीडिया से बात करते हुए कहा है कि कांग्रेस के अंदर जो तासुब है अब खुलकर नजर आ गया है। कांग्रेस का जो एजेंडा क्या है ये नुमाया तौर पर नजर आ रहा है। अब हिंदुस्तान बिलखुसूस कर्नाटक के मुसलमानों को इस पर तवज्जो देना होगा। उन्होंने कहा है कि हम कांग्रेस पार्टी के गुलाम नहीं हैं। मैंने कांग्रेस पार्टी क्यों छोड़ी है मुसलमानों को मालूम होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि कांग्रेस में मुस्लिम लीडर गुलाम बनकर रहे। मुस्लिम क़यादत को कांग्रेस में कमज़ोर कर दिया जाता है, उनकी ताकत को तोड़ दिया जाता है, उनके परों को कट कर दिया जाता है और सिर्फ
वो एमएलए और वज़ीर बनकर रह सकते हैं, अपनी कौम के कामों को आगे बढ़ा नहीं सकते। इस तरह की तासुब इस वक्त कांग्रेस में चल रही है। चलिए, इस वक्त कायद मिल्लत फ़ख्र कौम अलहाज सीएम इब्राहिम साहब एक प्रेस मीडिया से बात कर रहे हैं। हम इनके ख़यालात को जानने की कोशिश करेंगे। मौलाना अबू कलाम आज़ाद के ताल्लुक़ से जो इस वक्त वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जो न्यूज़ अखबारों में छप रही है, इस ताल्लुक़ से वो क्या कहना चाहते हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। रायपुर में कांग्रेस का सेशन हुआ। पहली बार कांग्रेस पार्टी मौलाना अबू कलाम आज़ाद को भूल गई। 75 साल की तारीख में वो सिर्फ एक कांग्रेस के लीडर नहीं थे, बल्कि एक अल्लाह के वली थे। कुरान का तर्जुमा जिसने उन्होंने किया है, शायद कोई सियासतदान मौलाना अबू कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह जैसा तर्जुमा नहीं किया। सिर्फ सूरह फातिहा की तशरीह जो है सैकड़ों पेज में किए हैं, वो जो है उनका नाम आज गायब है। यानी कांग्रेस हिंदुत्व की तरफ बढ़ रही है, इसलिए गुलाम नबी आज़ाद गायब, रहमान खान साहब गायब, जाफ़र शरीफ साहब गायब, दिग्गज कांग्रेस के मोहसिना खिदवाई, कोई एक लीडर जो है AICC के प्लेटफॉर्म में नहीं बैठा। खरगे साहब की बहुत बड़ी देन है ये, माशाअल्लाह। दलित अध्यक्ष मुसलमान को बिल्कुल तरफ का कर दिया। आज कौम को पता चलना चाहिए मैं कांग्रेस के छोड़ने की वजह क्या है। जिस तरह से इन्होंने जाफ़र शरीफ के साथ सलूक किया, जिस तरह गुलाम नबी आज़ाद के साथ सलूक किया, बड़े पेड़ को काटते हैं, छोटा पेड़ लगाते हैं। कांग्रेस का काम है ये। तो बड़ों की जड़ें काट रहे, दूसरे नए नए लड़कों को लाके बिठा रहे हैं और बोल रहे ये कौम की नुमाइंदगी है। ये पेड़ बढ़ेगा कब, इससे फल मिलेंगे कब, इससे साया मिलेगा कब। ये साये से, फल से कौम को महरूम रखना चाहती है कांग्रेस पार्टी, इसलिए इस रवैया कर रहे हैं। इंशाअल्लाह इसका जवाब 23 के इलेक्शन में इस रियासत की अवाम इसका जवाब देगी, मुझे यकीन है। तो जैसा कि आपने बताया कि नज़रअंदाज करना, क्या पैगाम जाता है? AICC के प्रेसिडेंट थे वो। जब वो आते, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल उठ के खड़ते। अब सोनिया गांधी का दौर है, राहुल जी का दौर है, खरगे जी का दौर है। तो इस दौर के अंदर मुसलमान को जो है वो गुलामी में रखना चाहते हैं। बस यही मैं कहता हूँ मेरे कौम से, 100 साल की गिदड़ की ज़िंदगी से 1 साल, 1 दिन की शेर की ज़िंदगी जीना सीखो। इज़्ज़त के साथ, एतमाद के साथ, विक़ार के साथ, ईमान के साथ हम ज़िंदगी बसर करें, यही हमारी ख्वाहिश है। जैसा कि आपने कहा कि कांग्रेस भी जो है हिंदुत्व की तरफ बढ़ रही है, और हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के जो एक बैनर में जो है मुस्लिम चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। हिंदुत्व की तरफ कांग्रेस बढ़ी, इसमें कोई दो राय क्या है। मैं खुद काउंसिल में 21 आदमी में 19 आदमी मुझे लीडर बना के वोट दिए, मुझे बने नहीं क्योंकि मैं मुसलमान हूँ। हरिप्रसाद को 2 वोट आए, उसको लीडर बने। इसका मतलब क्या है कि मुसलमान कोई लीडर बनने के काबिल नहीं है। दिखाएंगे हम इनको 2023 में।